आई होप कि आप मस्त होंगे। एंड आज के इस वाले वीडियो में हम जानेंगे सूफी आंदोलन के बारे में। अगर हम बात करें कि सूफी आंदोलन क्या है और इसका विकास कैसे हुआ और कैसे धीरे धीरे सूफीवाद आगे की ओर बढ़ता गया और अभी भी सूफी आंदोलन के प्रभाव हम लोगों को देखने को मिलते हैं। समझिए ध्यान से, यहाँ पे सूफी शब्द का मतलब होता है कि किसी भी धर्म का प्रचार करना, और खास करके इस्लाम का। जैसे हिंदू धर्म हमारा है तो हिंदू धर्म के प्रचार करने के लिए अलग अलग साधु संत हैं जो कि हिंदू धर्म को बढ़ावा दे रहे हैं और बता रहे हैं कि नहीं, हिंदू धर्म बहुत ही पुराना धर्म है, यानी कि यह सनातनी धर्म है कह सकते हैं। जैसे हिंदू धर्म सबसे पुराना है, यह बाबा बागेश्वर धाम भी बताते हैं। एंड प्रेमानंद शास्त्री जी हैं जो कि वृंदावन के महाराज जी हैं, तो वो भी बताते हैं कि नहीं, हिंदू धर्म अच्छा है और इससे जुड़ी जितनी भी तथ्य आप लोगों को देखने को मिलती हैं वो बहुत ही पुराने हैं, यानी कि इसी धर्म का सबसे पहले प्रचार हुआ। तो हिंदू धर्म का प्रचार अभी भी हो रहा है। तो मुस्लिम धर्म का प्रचार करने वाला आंदोलन ही सूफी आंदोलन कहलाया। इसमें मुस्लिम धर्म यानी कि इस्लाम धर्म को प्रचार प्रसार किया गया। अगर आप लोग एक अगला टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें आएगा भक्ति आंदोलन, जिसमें कि हमारे हिंदू धर्म को बढ़ावा दिया गया है। तो सूफी आंदोलन इस्लाम धर्म से संबंधित है और भक्ति आंदोलन हिंदू धर्म से संबंधित है। आइए समझते हैं सूफी आंदोलन की सबसे पहले शुरुआत कैसे हुई और इसका कुछ विस्तार कैसे हुआ। सूफीवाद का मतलब आप लोग समझ ही गए होंगे कि इसमें मुस्लिम धर्म यानी कि इस्लाम धर्म को आगे की ओर बढ़ाया गया और अपने तरीके से बढ़ाया गया। जितने भी आप लोग देखते होंगे ना इस्लाम धर्म में, तो कोई किसी और तरीके से अपना करता होगा पूजा पाठ, कोई किसी और तरीके से करता होगा पूजा पाठ अपना। जैसे हिंदू धर्म में नहीं है कि कोई भी पर्व आ गया तो कोई भी पर्व किसी और तरीके से कोई सेलिब्रेट करता है, कोई भी पर्व कोई किसी और तरीके से कोई अपना सेलिब्रेट करता है। तो मनाने का तरीका भले ही अलग अलग हो लेकिन पर्व मना तो रहा है ना। तो उसी प्रकार से इस्लाम धर्म में भगवान को पूजने का तरीका यानी कि अल्लाह को याद करने का तरीका भले ही अलग अलग हो, लेकिन अल्लाह को याद तो लोग कर रहे हैं ना। अब देखिए, सूफी जो हमारा शब्द है यानी कि सूफी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था अबू हासिम ने। अगर ये आप लोगों से क्वेश्चन पूछ दिया कि सूफी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, तो अबू हासिम ने किया था। ठीक है। अब अगर हम बात करें कि भारत में सूफी संत कौन थे जो सबसे पहले आए थे, तो शेख इस्माइल। ये जो शेख इस्माइल थे ये मोहम्मद गजनवी के समय में भारत में आए थे। और मोहम्मद गजनवी जो कि भारत में ना 17 बार आक्रमण किया था और इसका सबसे प्रसिद्ध आक्रमण है सोमनाथ मंदिर वाला आक्रमण। तो शेख इस्माइल मोहम्मद गजनवी के समय में भारत में आए थे। अब देखिए, एक व्यक्ति हुए अबुल फजल एक व्यक्ति हुए जिन्होंने यह बताया था कि जो सूफी हमारा आंदोलन है ना, सूफी आंदोलन को 14 प्रकार से किया गया। कितने प्रकार से? 14 प्रकार से किया गया। यानी कि इसकी अलग अलग 14 संप्रदाय हैं जो कि हर संप्रदाय अपना अलग अलग तरीके से इस आंदोलन को आगे की ओर बढ़ा रही थी और अपना इस्लाम धर्म का प्रचार आगे की ओर कर रही थी। किसके अनुसार? अबुल फजल के अनुसार, जिन्होंने सूफी संप्रदाय को 14 भागों में बांटा है। संप्रदाय का मतलब होता है कि बांटना, यानी कि अलग अलग भागों में बांटना। तो अबुल फजल ने बताया कि नहीं, सूफी जो हमारा आंदोलन हुआ यह 14 तरीके से हुआ, जिसमें से महत्वपूर्ण 5-6 तरीके आप लोगों को भारत में देखने को मिलेंगे। यानी कि 5-6 सिलसिला या फिर 5-6 तरीका ऐसा रहा जो कि भारत में सबसे प्रसिद्ध रहा, यानी कि प्रचलित रही। और इन्हीं 5-6 सिलसिले से आप लोगों के एग्जाम में क्वेश्चन भी बनते हैं। तो आइए समझते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें पहले सिलसिले की, यानी कि पहले संप्रदाय यानी कि पहले वाले पार्ट की, तो इसमें जो 14 है आप लोगों को 14 नहीं पढ़ना है, उतना ही पढ़ना है जितना कि क्वेश्चन आप लोगों से बन जाए। तो 14 से क्वेश्चन नहीं बनते हैं, केवल ये 5-6 संप्रदाय जो है कि 500 जो इसका भाग है इन्हीं संप्रदाय से क्वेश्चन बनता है। तो इसी के बारे में पढ़ेंगे हम। इसका जो पहला संप्रदाय है चिश्ती संप्रदाय, ये बहुत ही महत्वपूर्ण संप्रदाय है और यह बहुत ही मतलब कि पहला भाग है ना भारत में जो कि सबसे प्रसिद्ध भाग था। तो आइए इसके बारे में पढ़ें हम लोग। अगर हम बात करें चिश्ती संप्रदाय यानी कि पहले भाग चिश्ती वाला जो भाग था हमारा, इसके स्थापना किसने किया था? चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो ख्वाजा अबू दबान चिश्ती, जो कि विश्व स्तर पर ही हो गए। अगर क्वेश्चन में पूछ दिया आप लोगों से कि चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, तो ख्वाजा ना अबू दबान चिश्ती, जो कि विश्व स्तर पे। लेकिन अगर भारत में पूछ दिया कि भारत में चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक कौन रहे, तो यहाँ पे हमारे हो जाएंगे ख्वाजा
मोइनुद्दीन चिश्ती। ये दोनों ही टॉपिक संस्थापक को लेकर के है, लेकिन एक विश्व स्तर पे हो गया और एक भारत स्तर पे हो गया, यानी कि अपने देश स्तर पे हो गया। तो ख्वाजा अबू अबान जो कि चिश्ती थे, ये विश्व स्तर पे हो गए। लेकिन अगर भारत में पूछा गया कि भारत में चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक कौन रहे हैं, तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, जो कि इसका इनकी जो इन्होंने अपनी जो राजधानी बनाई वह अजमेर में बनाई। और अजमेर में आप लोग देखते हैं भी होंगे कि एक पीर मजार है, वहाँ पे इस्लाम धर्म के प्रचार प्रसार कर लिए। तो इन्हीं के ना अजमेर में चिश्ती संप्रदाय की राजधानी बनाने के कारण वहाँ पे इस्लाम धर्म का थोड़ा सा प्रभाव वहाँ पे अभी भी आप लोगों को देखने को मिलेगा हमारे भारत में के अजमेर में, जो कि पंजाब वाले क्षेत्र में पड़ता है। अब यहाँ से थोड़ा सा और आगे बढ़ने पर हम जानेंगे कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के 2 गो शिष्य हुए, जो कि सबसे प्रसिद्ध शिष्य हुए बख्तियार काकी ना। और बख्तियार काकी के नाम पर ही कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की स्थापना करवाया था। इतना आप लोग शायद पहले पढ़ चुके हैं, पिछले वाली वीडियो में दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश में आप लोगों ने पढ़ा था कि जो कुतुब मीनार हमारा दिल्ली का है, यह बख्तियार काकी के नाम पे कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसकी स्थापना कराई थी। जो कि इसकी स्थापना यानी कि कुतुब मीनार की वह पूर्णतः नहीं बना पाया था और मर गया। और बख्तियार काकी जो थे, बख्तियार काकी इल्तुतमिश के समय में भारत में आए थे, तो इल्तुतमिश ने ही कुतुब मीनार का कार्य पूर्ण रूप से करवाया था। तो बख्तियार काकी किसके शिष्य थे, तो मोइनुद्दीन चिश्ती के, जो कि भारत में ना सूफी चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक रहे हैं। और बख्तियार काकी के शिष्य रहे हैं बाबा फरीद। यहाँ से क्वेश्चन बनता है आप लोगों से, बख्तियार काकी के शिष्य रहे हैं बाबा फरीद। और सॉरी, यहाँ पे आप लोग समझिएगा, ख्वाजा मोइनुद्दीन के शिष्य रहे हैं बख्तियार काकी, और बख्तियार काकी के शिष्य रहे हैं बाबा फरीद। और बाबा फरीद ने जो भी अपना उपदेश, जो भी अपना ज्ञान लोगों में बांटा, उस ज्ञान को हमारे उपदेशों में शामिल किया गया है। हिंदू धर्म के उपदेशों में नहीं, गुरु ग्रंथ साहिबा जो कि सिख का एक बहुत ही अच्छा खासा मतलब कि पवित्र ग्रंथ कह सकते हैं सिख वासियों का, तो वहाँ पे इनके उपदेशों को शामिल किया गया है। जैसे हमारे हिंदू धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ गीता हो गया, भगवत गीता। तो भगवत गीता में किसके उपदेश दिए गए, यानी कि किसका ज्ञान उसमें लिखा गया है कि नहीं कलयुग में ऐसा होगा, मनुष्य को ऐसे करना चाहिए, हर विकट परिस्थिति में ऐसा होना चाहिए, या किसकी बातों को भगवत गीता में लिखा गया है, तो भगवान कृष्ण की। तो सेम वही बात यहाँ पे लिखा गया है, किसके द्वारा, गुरु ग्रंथ साहिबा में किसके उपदेशों को, तो बाबा फरीद के उपदेशों को। बाबा फरीद किसके शिष्य थे, बख्तियार काकी के। और बख्तियार काकी के नाम पर ही कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की स्थापना करवाया था। यहाँ से आप लोग समझ गए होंगे। अब बाबा फरीद का एक और नाम है शेख फरीदुद्दीन गज ए शकर। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछ चुका है कि बाबा फरीद का दूसरा नाम, यानी कि बाबा फरीद का पूरा नाम क्या है, तो शेख फरीदुद्दीन गज ए शक्कर। यहाँ पे पूरा रामायण महाभारत पुराण इस्लाम सब यहाँ पे लिखाया गया है। इनके नाम भी, इतना बड़ा किसी का नाम होता है यार, बहुत ना बड़ा इनका नाम है, शेख फरीदुद्दीन गज ए शक्कर, ये इनका नाम है। किनका नाम है, तो बाबा फरीद का। और यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि जो ये बाबा फरीद थे ये किसके समकालीन थे, तो बलबन के समकालीन थे। आप लोगों ने गुलाम वंश में बलबन के बारे में पढ़ा था, तो बलबन के ही समकालीन थे बाबा फरीद। और बाबा फरीद बलबन के दामाद भी थे। और बाबा फरीद के 3 शादियों में एक विवाह बलबन की पुत्री से हुआ था। तो यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। थोड़ा सा हम और आगे बढ़ेंगे, तो बाबा फरीद के शिष्य हुए, यानी कि छात्र हुए, कह सकते हैं शिष्य हुए, शेख निजामुद्दीन औलिया। और शेख निजामुद्दीन औलिया इकलौते ऐसे सूफी संत थे जिन्होंने भारत में ना चिश्ती संप्रदाय के सबसे प्रमुख संतों में से एक थे। ये सबसे प्रमुख संत थे चिश्ती संप्रदाय के। और इन्होंने दिल्ली सुल्तानों में कुल 7 सुल्तानों का शासन अपने जीवन भर में देखा। अपने जीवन काल में दिल्ली सुल्तानों में 7 सुल्तानों का शासन इन्होंने देखा था। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि किस सूफी संत ने दिल्ली सुल्तानों में 7 सुल्तानों का शासन देखा था, तो शेख निजामुद्दीन औलिया, जो कि बाबा फरीद के शिष्य थे। और ये जो शेख निजामुद्दीन औलिया थे, इनसे गयासुद्दीन तुगलक बोला था एक बार कि तुम दिल्ली छोड़ करके चले जाओ, क्योंकि दिल्ली सल्तनत में पूरा राजधानी दिल्ली में ही रही है ना दिल्ली सल्तनत की। तो वहाँ पे ये आए थे और ये दिल्ली में ही अपना ये शेख निजामुद्दीन औलिया ने अपनी राजधानी बनाई दिल्ली को। तो गयासुद्दीन तुगलक जो था, इसने बोला था इसको कि तुम दिल्ली छोड़ करके चले जाओ, तो इन्होंने बोला था कि दिल्ली अभी दूर है। देखिए यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा ना कि दिल्ली अभी दूर है, या किसने किसको कहा था,
तो गयासुद्दीन तुगलक ने कहा था, यह इसी का वर्ड है, गयासुद्दीन तुगलक ने कहा था। किससे कहा था? तो शेख निजामुद्दीन औलिया से कहा था, जब ये दिल्ली में अपनी प्रभाव कर रहे थे इस्लाम धर्म की, तब की बात है। एंड थोड़ा सा हम और आगे बढ़ेंगे तो शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य हुए शेख नासिरुद्दीन चिराग। बस यहाँ से केवल समकालीन आप लोगों को पढ़ना है। तो ये जो थे ना शेख नासिरुद्दीन चिराग, यह मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक के समकालीन रहे हैं। कौन? शेख नासिरुद्दीन चिराग। चिराग आ गया तो समकालीन, किसके समकालीन भैया? तो मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक के समकालीन रहे हैं यहाँ पे। और शेख नासिरुद्दीन चिराग के शिष्य रहे हैं शेख सलीद चिश्ती, जो कि अकबर के समकालीन रहे हैं। इस चिश्ती संप्रदाय में आप लोगों को इतना ही पढ़ना है। एंड हम आगे बढ़ते हैं कि जो हमारा अगला संप्रदाय है कैसे भारत में अपना विकास किया और उसके संस्थापक कौन है, क्या प्रभाव था उसका। तो बस आप लोगों को इतना ही इसमें जानना है। बस इतना आप लोग समझिएगा कि बाबा फरीद के शिष्य शेख निजामुद्दीन औलिया और शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य शेख नासिरुद्दीन चिराग, जो कि मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक के समकालीन रहे हैं। और शेख नासिरुद्दीन चिराग के शिष्य रहे हैं शेख सलीद चिश्ती, जो कि अकबर के समकालीन रहे हैं। तो यहाँ से आप लोग केवल इतना ही पढ़ना है। लीजिए आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट, थोड़ा सा हम और आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से हम लोग भारत का दूसरा सबसे लोकप्रिय संप्रदाय कहिए या फिर सूफी आंदोलन का दूसरा सबसे बड़ा भाग सुहावर्दी संप्रदाय था। यानी कि इस संप्रदाय के अगर हम बात करें संस्थापक कौन थे, तो शेख शिहाबुद्दीन थे। और इन्होंने अपनी राजधानी सिंध और मुल्तान वाले क्षेत्रों में बनाया था, सिंध और मुल्तान वाले क्षेत्रों में बनाया था, ठीक है, जो कि ये सुहावर्दी के संस्थापक थे। लेकिन ये स्थापना करके टपक गए, मर गए ना। लेकिन सुहावर्दी संप्रदाय को सबसे आगे किसने बढ़ाया था, यानी कि इसका प्रचार प्रसार किसने किया था, अगर हम बात करें तो शेख बहाउद्दीन ने किया था। और शेख बहाउद्दीन को इल्तुतमिश ने एक नया नाम दिया, उनका नाम दिया शेख उल इस्लाम ना। यह नाम इल्तुतमिश के द्वारा दिया गया था शेख बहाउद्दीन को, जो कि सबसे ज्यादा सुहावर्दी संप्रदाय का ना प्रचार प्रसार किए थे। अब अगला हमारा जो है संप्रदाय चिश्ती संप्रदाय, सॉरी फिरदौसी संप्रदाय। यहाँ पे फिरदौसी संप्रदाय में क्या होता है, ये जो वायर है यार बहुत, हाँ देखिए, फिरदौसी संप्रदाय में क्या होता है कि इसके संस्थापक शेख शरीफुद्दीन थे। और इस संप्रदाय की राजधानी बिहार में थी। और बिहार के आप लोग राजगीर में देख सकते हैं, इसका प्रभाव अभी भी आप लोगों को वहाँ पे देखने को मिल जाएगा बेसिकली। तो यह उतना बड़ा संप्रदाय नहीं था और इससे भी छोटा संप्रदाय है। तीसरा संप्रदाय कह सकते हैं, चौथा है सितारिया संप्रदाय। सितारिया संप्रदाय के संस्थापक शेख अब्दुल्ला थे और इन्होंने केवल इसकी स्थापना किया। बस यहीं से आप लोगों से क्वेश्चन पूछेगा कि सितारिया संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, तो शेख अब्दुल्ला थे। सितारिया संप्रदाय के बाद का हमारा अगला संप्रदाय है कदारी संप्रदाय। और कदारी संप्रदाय के संस्थापक रहे हैं सैयद अबुल कादिर। सैयद अबुल कादिर इस संप्रदाय के संस्थापक रहे हैं। और ये जो संप्रदाय है यह उतना अच्छा खासा चला इन दोनों संप्रदाय से। तो भारत में इस संप्रदाय के संस्थापक माना जाता है, या फिर भारत में लाया गया, भारत में किसके द्वारा कदारी संप्रदाय लाया गया था, तो मोहम्मद गौस के द्वारा। और मोहम्मद गौस ने भारत में इस संप्रदाय को लाया था। और इसी संप्रदाय यानी कि कदारी संप्रदाय के ही संस्थापक रहे हैं शाहजहां का पुत्र, शाहजहां का सबसे बड़ा पुत्र राजकुमार दरा इसी संप्रदाय का अनुयायी रहा है। और ये जो संप्रदाय रहा है ये गाने बजाने के विरोधी था। मतलब कि भगवान की भक्ति ये सब गाने बजाने से नहीं करते थे, इतना ध्यान दीजिएगा। भगवान की भक्ति करनी है, ये अल्लाह को याद करना है, तो विदाउट गाना बजाना, कदारी संप्रदाय में। अब अगला सबसे लास्ट संप्रदाय हमारा भारत में सूफी आंदोलन का, फिर यहाँ से हमारा सूफी आंदोलन खत्म हो जाएगा, नक्शबंदी संप्रदाय। और नक्शबंदी संप्रदाय के संस्थापक ख्वाजा उबैदुल्लाह। और ख्वाजा उबैदुल्लाह ने नक्शबंदी संप्रदाय को इतना अच्छा खासा सजाया था, इसलिए इसको ना सर्वाधिक कट्टर संप्रदाय के नाम से जाना जाता है। और भारत में इसको लाया गया बक्की उल्लाह के द्वारा। और नक्शबंदी संप्रदाय का केंद्र कश्मीर तरफ आप लोग देख सकते हैं, वहाँ पे सूफी आंदोलन का प्रभाव आप लोगों को अभी भी देखने को मिल जाएगा ना। तो ये हमारे 6 रहे संप्रदाय के बारे में जो कि भारत में सबसे महत्वपूर्ण थे। और बाकी 14 संप्रदाय आप लोगों को ना नहीं पढ़ना है, और 14 में से 6 ही आप लोगों को पढ़ने थे।
तो कुछ हम लोग बेसिक शब्द जानते हैं जिनको कि जानना आप लोगों के लिए बहुत ही जरूरी है। और सूफी आंदोलन अगर आप लोगों के मेंस में क्वेश्चन आ जाएगा तो उन शब्द के आधार पे आप लोग उसको बना सकते हैं। तो आइए सबसे पहले कुछ शब्दों के बारे में हम लोग जानते हैं। यहाँ पे कुछ सूफी आंदोलन से जुड़े कुछ शब्द आप लोगों के बीच में प्रस्तुत किए गए हैं एंड इन्हीं शब्दों को आप लोगों को समझना है कि किस शब्द का मतलब क्या होता है, जो क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछ भी लिया जाता है। तो देखिए, जितने भी सूफी संत के शिष्य हुए, यानी कि जितने भी शिष्य आप लोग देखेंगे किसके, सूफी संत के, उन शिष्यों को हम लोग मुरीद कहते थे। मुरीद कहा जाता था। लेकिन सूफी संतों को हम लोग पीर मजार के नाम से जानते थे। आप लोग पीर मजार अभी भी देख सकते हैं, भारत में कई पीर मजार अभी भी मौजूद हैं। और सूफी संत जहाँ पे निवास करते थे, यानी कि सूफी संतों के निवास स्थान को खानका कहा जाता था। ये आप लोगों को शुरुआती में ही बता देते हम, लेकिन शुरुआती में बताने का कारण ये था कि आप लोग को टॉपिक समझना है। अगर पूरा आप लोग समझ जाते तो ये समझने के लिए आप लोग को उतना दिक्कत नहीं होता। सबसे पहले जितने भी सूफी संत थे उनको मुरीद, और सूफियों के निवास स्थान को हम लोग ना खानका कहते हैं। और सूफी जो हमारा संप्रदाय है ना, ये 2 भागों में बटा था। कितने भागों में बटा था? 2 भागों में। तो कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से भी बनते हैं कि सूफी संप्रदाय कितने भागों में बटा था? 2 भागों में। पहला भाग था हमारा बेसरा और दूसरा भाग था बासरा। बेसरा बासरा। बेसरा वे लोग थे जो कि इस्लाम धर्म को नहीं मानते थे। इस्लाम धर्म को नहीं मानने वाले को बेसरा कहा जाता था, और इस्लाम धर्म को मानने वाले को, जो कि इस्लाम धर्म का प्रचार करते थे, उनको हम लोग ना बासरा कहते थे। इस्लाम धर्म को यहाँ पे लोग मानते थे और यहाँ पे इस्लाम धर्म को नहीं मानते थे। इतना आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे इस्लाम धर्म को लोग नहीं मानते थे बेसरा में, और बासरा में लोग यहाँ पे मानते थे। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। एंड मिलते हैं एक अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।